नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल नॉलेज हिल्स में स्वागत है। आज मैं आपके सामने शिक्षक भर्ती के विषय में जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जो एक अब सूचना भी आ गई है। कई चैनल्स वालों ने भी अपने ये न्यूज़ के माध्यम से दिखा भी दिया है। तो यहाँ पे मैं वो नोटिफिकेशन के बारे में आपको बता रही हूँ कि वो क्या भर्ती के बारे में क्या नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ पर जो एक बात बताऊंगी मैं आपको कि ये जो सरकार ने एक तरह का जियो जारी किया है। जियो का मतलब ये हुआ कि सरकार ने पीएनपी को यह भेजा है कि आप नोटिफिकेशन जारी करिए, जिसमें सारी चीज़ें, परीक्षा की तिथि, आवेदन की डेट और सिलेबस, किस दिन एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम के जो कितने नंबर के होंगे, रिज़ल्ट कब आएगा, ये सारी बातों को वो उसमें डिटेल में जो है पीएनपी जो है उसको सौंप दिया गया है पीएनपी को। तो वो अपना इसके जो सचिव हैं वो लेखा जोखा करके वो एक नोटिफिकेशन या विज्ञापन जो है जारी करेंगे। तो अभी तक तो वो जब जब जारी हो जाएगा विज्ञापन, तब से वो हमारे आवेदन लिए जाने शुरू हो जाएंगे। तो फिलहाल अभी अभी जो न्यूज़ है उसके बारे में बताते हैं हम आपको, जो आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। इसका विषय क्या है कि प्रदेश का मतलब यूपी, प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर चयन हेतु भर्ती परीक्षा आयोजित कराए जाने के संबंध में है। तो यहाँ एक चीज़ देखिएगा, यहाँ लिखा है जूनियर हाई स्कूल। बहुत से लोगों को यही क्लियर नहीं हो पाता, जूनियर हाई स्कूल का मतलब नहीं समझ में आता है। ये 6 to 8 क्लास के लिए है। 6 का मतलब कक्षा 6, 7, 8 के क्लास के लिए है। किसके लिए है? प्रिंसिपल के लिए है और टीचर्स के लिए है। ये दोनों ही पदों के लिए आई है, टीचर और प्रिंसिपल दोनों पद के लिए आई है। और दोनों के लिए अलग अलग योग्यताएं बताई गई है, अलग अलग इनके सिलेबस बताए गए हैं। और बाकी चीज़ें तो सेम रहेंगी, जैसा कि क्या एग्ज़ाम की जो डेट है वो सेम रहेगी और रिज़ल्ट जब निकलेगा वो भी सेम रहेगा। वो सारी चीज़ें हैं, वो जब विज्ञापन जारी हो जाएगा तो उसमें एक बार फिर से वो सारी चीज़ें क्लियर कर दी जाएंगी। फिलहाल जो सामने अभी आया उसके बारे में हम देखते हैं। और यहाँ पे देखिए, फर्स्ट वाला पॉइंट लिखा गया है कि बिंदु संख्या 1 में लास्ट लाइन में है, दिया गया है यहाँ पे कि जो सहायक अध्यापक पद पर भर्ती हेतु परीक्षा का स्तर क्या होना चाहिए? स्नातक रखा गया है। मतलब जो यहाँ पे जो न्यूनतम शैक्षिक अर्हता रखी गई है वो स्नातक रखी गई। स्नातक का मतलब आपका ग्रेजुएट होना इम्पॉर्टेंट है, ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। और इसके बाद जो है और भी चीज़ें हैं जो मैं अभी आगे आपको बताऊँगी। आप देखते रहिए इसको और वीडियो पर बने रहिए, लाइक करिएगा। इसमें और चीज़ें दी गई हैं कि अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में दिए गए हैं, जैसा इसमें दिया गया है। और इसके बारे में और दिया गया है, और भी चीज़ें हैं, जैसे इसके पाठ्यक्रम के बारे में बताया गया है। मैं वो सारी चीज़ें आपको डिटेल में आपको सब कुछ बताती हूँ। एक पॉइंट जो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, 6 पॉइंट जो है इसको देखिएगा। इसमें लिखा है कि 8 के संबंध में अवगत कराना है कि भर्ती परीक्षा का आयोजन प्राथमिकता के आधार पर पहले करा लिया जाए। तत्पश्चात टीईटी परीक्षा 2020 का आयोजन किया जाएगा। मतलब कि यह भर्ती की जो प्रक्रिया का जो पूरा प्रोसेस है, जूनियर का जो नोटिफिकेशन ये आया है जूनियर भर्ती का, शिक्षकों की भर्ती का, ये पूरा पहले इसके एग्ज़ाम हो जाएंगे, फॉर्म भर लिए जाएंगे, एग्ज़ाम हो जाएंगे और रिज़ल्ट आ जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी। उसके बाद ही वो टेट 2021 का वो कराया जाएगा। यहाँ पे दिया है कि उसके बाद ही टीईटी परीक्षा 2020 का आयोजन किया जाए। जो भी अभी बाकी थे अभी एग्ज़ाम कराने को, वो तभी हो पाएंगे। और तो इसको मैं सबसे पहले आपको ये चीज़ बताती हूँ। यहाँ पे ये सिलेबस के बारे में दिया गया है। देखिए ये है जीएस। तो मैं आपको सबसे पहले इसकी योग्यता के बारे में आपको बता दूं कि योग्यता के बारे में इसमें क्या कहा गया। मैं पूरा नहीं पढ़ूंगी, मैं शॉर्ट में आपको सब कुछ चीज़ें समझा दे रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे है कि योग्यता के बारे में ये कहा गया कि जो प्रिंसिपल है उसके लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। जो प्रिंसिपल पद के लिए अगर आवेदन कर रहे हैं तो उसमें उनका स्नातक होना जरूरी है। दूसरी बात, टेट या सी टेट जो जूनियर लेवल का है, मतलब 6 to 8 का जो टेट या सी टेट दोनों में से एक जो है क्वालिफाई होना अनिवार्य होगा। जो अभी विज्ञापन आएगा तो उसमें सब चीज़ें भी आएंगी, आप वो देखेंगे। और दूसरा चीज़ है कि वो बीएड या बीटीसी या डीएलएड जो भी किए हों वो भी होना चाहिए उनको। 5 साल का उनके पास शैक्षिक जो है वो
अनुभव होना चाहिए, वो भी मान्यता प्राप्त विद्यालय में। तो ये बात मैंने जो बताई वो प्रिंसिपल के बारे में बताई। अब दूसरी जो बात बताऊंगी वो किसके बारे में होगी, वो टीचर के बारे में होगी, जो सहायक अध्यापक के लिए होगी। तो उनके लिए क्या होनी चाहिए योग्यता, तो ये योग्यता होनी चाहिए आपका ग्रेजुएट होना आवश्यक है। दूसरा टेट या सी टेट जो जूनियर लेवल का होगा वो भी होना आपका ज़रूरी होगा। और उससे पहले एक चीज़ और बताऊंगी मैं कि कितने कितने पदों के लिए आई है। तो जो सहायक अध्यापक है उसमें 1504 पद के लिए वो भर्ती है, और जो प्रिंसिपल पद के लिए है वो 390 पदों के लिए भर्ती आई हुई है ये। और अब इसके आगे मैं आपको ये बताती हूँ कि इसका जो एग्ज़ाम का जो क्या पैटर्न क्या होगा, उसमें देखिए सामने लिखा हुआ है कि प्रश्न पत्र फर्स्ट में जो है 50 प्रश्न आएंगे जो सामान्य होंगे, और सेकंड पेपर में 100 प्रश्न होंगे जो विषय से संबंधित होंगे। अच्छा, विषय से संबंधित होंगे, ये बातें आपको शायद ना समझ में आई हो। ये जब पूरा आप पढ़ेंगे, यहाँ मैंने पीडीएफ तो डाल दिया, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें सबके सब्जेक्ट वाइज दिए हुए हैं। जैसे देखिए ये हिंदी के लिए दिया है, तो जो प्रिंसिपल है या जो टीचर है वो दोनों के लिए, हिंदी के लिए यही रहेगा, खंड क दिया है। इसके बाद इंग्लिश के है तो इंग्लिश के लिए भी वही दोनों के लिए रहेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका संस्कृत के लिए। फिर उसके बाद खंड ख में आता है सामाजिक अध्ययन। और सामाजिक अध्ययन में क्या आएगा आपका, वो 4 चीज़ें आती हैं, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये पूरा उसका दिया हुआ है सिलेबस, और इसको आप पीडीएफ से जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। और मैं पूरा चीज़ तो नहीं पढ़ रही हूँ, आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। और ये जो है उसके बाद गणित के बारे में, जो जिनका सब्जेक्ट मैथ होगा वो मैथ का सिलेबस यहाँ पे दिया गया है, साइंस का दिया गया है। और इसके आगे पढ़ते हैं। ये देखिए प्रिंसिपल के लिए दिया है एक चीज़ जो शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन से संबंधित होगा। ये सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल के लिए होगा। कौन सा, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन वाला चीज़ जो होगा ये उनके लिए है। अब एक चीज़ और आपको बताएंगे हम, इसमें क्वेश्चन जो आएंगे वो 50 नंबर के जो आएंगे वो सामान्य ज्ञान से आएंगे। तो सामान्य ज्ञान का मतलब ये हुआ, ये देखिए दिया हुआ सामान्य ज्ञान का कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, ये सारे जो सामान्य ज्ञान होगा पेपर, ये 50 नंबर का होगा। ये चाहे वो प्रिंसिपल हो चाहे वो टीचर हो, दोनों के लिए ये कंपलसरी रहेगा। मतलब ये सबके लिए कंपलसरी है। जो फर्स्ट पेपर रहेगा आपका उसमें 50 नंबर का आएगा, और जो सेकेंड पेपर रहेगा वो आपके सब्जेक्ट से रहेंगे, जिसके जैसे सब्जेक्ट होंगे। जैसे हिंदी है, मैथ है, या फिर सोशल साइंस। जैसे आप भरते हैं ना, जैसे टेट या सी टेट का एग्ज़ाम जब देते हैं 6 to 8 वाला, तो उसमें ऑप्शन करके आता है ना कि आप हिंदी के हैं या गणित के हैं या फिर सामाजिक अध्ययन के हैं, जिसके हैं वो विषय आप चूज़ कर लेते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर भी इसमें चूज़ कर लेना होगा सेकेंड पेपर के लिए। तो जिसका जो सब्जेक्ट होगा, अगर मान लीजिए कि आपका वो है सामाजिक विज्ञान है, तो सामाजिक विज्ञान में क्या होता है कि अगर ग्रेजुएशन में आपने कोई भी 2 सब्जेक्ट लेकर के ग्रेजुएशन किया है, तो आप जो है इसमें जब सामाजिक अध्ययन भरेंगे, तो ये जो पेपर जब देंगे सेकंड वाला, तो आपके लिए सामाजिक अध्ययन में जो 4 चीज़ें इसमें रखी गई हैं वो सबका एग्ज़ाम आपको देना होगा, जो कि 100 नंबर का होगा। मुझे लगता है कि आपको कम से कम सिलेबस के बारे में क्लियर हो गए होंगे, योग्यता के बारे में क्लियर हो गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कि ये एग्ज़ाम हो कब रहा है। ये चीज़ें मैं पढ़ नहीं रही हूँ, आप उस चीज़ को मैं ये चीज़ शॉर्ट में ही आपको बता रही हूँ। क्योंकि ये देखिए जैसे भूगोल का दे दिया है कि सौरमंडल में पृथ्वी, ग्लोब, पृथ्वी पर स्थानों का निर्धारण, पृथ्वी की गतियाँ, ये सब उसका सिलेबस है। तो जिसके जो सिलेबस होंगे वो अपना पीडीएफ से अपना डाउनलोड कर ले, मैंने उसमें डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में। और यहाँ से उम्मीद करती हूँ ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आगे बढ़ते हैं, परीक्षा की जो डेट है। तो परीक्षा की जो डेट है वो परीक्षा की डेट जो रहेगी वो 11 अप्रैल से होगी। यहाँ पे आगे यहाँ दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे है, परीक्षा की तिथि 11 अप्रैल को है। ये तो 11 अप्रैल को होगी। और जो उसमें टीचर होंगे उनका ये टाइमिंग दिया है कि जो टीचर अगर भर रहे हैं सहायक अध्यापक के लिए, तो 9 बजे से 11:30 बजे तक का, मतलब
2.5 घंटे का। और उसके बाद जो है जो प्रिंसिपल हैं उनके लिए 1 से 3:30 बजे तक का है फर्स्ट पेपर रहेगा। और सेकंड पेपर जो रहेगा वो 4:30 से 5:30, वही सेकंड पेपर में उनका वही रहेगा जो शैक्षिक जो मैनेजमेंट से संबंधित रहेगा चीज़ें, वो वाला रहेगा। तो टीचर पद के लिए जो है आपका एक ही पेपर हो, आपका जो मतलब एक ही वो होगा, शिफ्ट में होगा। जैसे मान लीजिए 9 से 11:30 बजे तक का है तो उसी में होगा। लेकिन जब विज्ञापन आएगा तो उसमें वो भी चीज़ें क्लियर कर दी जाएंगी कि कितने से कितने बीच में हो रहा है। तो क्या उतने 2.5 घंटे में ही दोनों पेपर होंगे कि अलग से टाइमिंग होगी, वो भी क्लियर होगा। फिलहाल जो अभी सामने है मैं उसके बारे में बस बता रही हूँ, जो चीज़ें दी गई हैं। परीक्षा की डेट हो गई। अब इसका आवेदन कब से लिया जाना है वो आपको बता दे रहे हैं। देखिए, विज्ञापन का प्रकाशन दे दिया है कि 18 फरवरी का, मतलब 18 फरवरी को आपका इसका विज्ञापन आ जाएगा। जो कि मैं बार बार कह रही हूँ कि विज्ञापन आ जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी। अभी तो कल का ये भी न्यूज़ आया हुआ है तो सबके अंदर एक बहुत सारे कन्फ्यूज़न और थोड़ी हड़बड़ी भी हो जाती है कि क्या है कैसे है, सब कुछ चीज़ें जान लें। तो इसका जो रजिस्ट्रेशन होगा वो कब से होगा, 22 फरवरी से स्टार्ट होगा। इसकी लास्ट डेट कब रहेगी, वो 8 मार्च तक रहेगी। आवेदन शुल्क जमा करने की लास्ट डेट कब रहेगी, वो 9 मार्च तक रहेगी। आवेदन पूर्ण करने या पूर्ण आवेदन का प्रिंट लेने की तिथि कब तक रहेगी, वो 10 मार्च तक रहेगी। और परीक्षा केंद्रों के निर्धारण हेतु जनपद के आवेदकों की संख्या की सूचना सचिव को, वो ये तो आपका काम नहीं है, ये जो है 10 मार्च तक का हो जाएगा। और नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं, जो आपके लिए है चीज़ें वो बताते हैं। ये आपका आगे देखते हैं। हाँ, इसमें जो है जो रिज़ल्ट होगा, रिज़ल्ट के बारे में देखते हैं। रिज़ल्ट कब होना है इसका, इसका रिज़ल्ट आएगा आपका, और एग्ज़ाम की जो डेट है वो 11, सॉरी, जो रिज़ल्ट आने की जो डेट है वो 11 मई को है। रिज़ल्ट जो है इसका वो 11 मई को आ जाएगा। और 7 मई को जो है ये आंसर की आ जाएगी। और जो आपत्ति जो दर्ज करना है जिन लोगों को, तो उसके बारे में भी ये दे दिया है कि वेबसाइट पर जारी उत्तरमाला पर ऑनलाइन आपत्ति दर्ज प्राप्त करने की अंतिम तिथि कब होगी, तो वो 20 अप्रैल को होगी। और प्राप्त आपत्ति पर विषय विशेषज्ञ की समिति गठित करके उसके निराकरण करने की जो तिथि है वो 4 मई को होगी। तो ये पूरी जो डिटेल्स है, और ये देखिए नीचे नीचे सचिव जी ने अपना सिग्नेचर भी कर दिया है इस पे। और ये सारी चीज़ें आपको मैं पीडीएफ के थ्रू दे दी हूँ। पीडीएफ से आप डाउनलोड कर लीजिए और सारी जिसके जो सब्जेक्ट हैं उसको या तो कहीं लिख लीजिए या फिर उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए। तो इससे क्या हो जाएगा कि आपको सारी चीज़ें सामने हमेशा के लिए रहेंगी, तो वो पढ़ने में आसानी होगी। और तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा और सारी चीज़ें जितनी भी आपको डाउट्स रहे होंगे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। और कहीं कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछिए, कमेंट कीजिए, लाइक करिए, शेयर और सब्सक्राइब करिए। मेरी इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।